एंड ये क्लियरली है, आज मैं जो भी बात करूंगा, द यूथ एंड दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड अगर इंपॉर्टेंस क्रिएट किया है मेरे जिंदगी में और इंपॉर्टेंस क्रिएट करने वाला कुछ चीज है, तो आप जरूर यहाँ पे आज मैसेज लेके जा पाएंगे। तो इस टॉपिक को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। 4 हिस्से में इसको मैं डिवाइड किया हूँ और 4 हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये छोटा छोटा चीज मैं आपको आज बताऊंगा। यूथ बहुत पावरफुल होते हैं, और यूथ की किस चीज की कमी के वजह से हम लोग सक्सेस की दुनिया से बहुत दूर हो जाते हैं, एंड क्या मतलब डिजाइन करते हैं सक्सेस का, रेशियो यूथ के लिए क्या होता है, ये सारी चीज आज बात करेंगे। पहला चीज इस टॉपिक की और मेरी बातों की जो है वो है पर्पज। मैं आपको क्या दे पाऊं इसमें। जैसे कि आप वीडियो शुरू होने से पहले इस जो हम लोग आज जूम में है और ये चीज शुरू होने से पहले बात कर रहे थे रिगार्डिंग ये क्या यूथ का वैल्यूएशन है हमारे बिजनेस के साथ। और जो फोटो आप देख रहे थे, दिस इज द फोटो। तो यहाँ मैं ये मैसेज आपको कहना चाहता हूँ, इफ यू आर ए यूथ, तो आज यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे। अगर आपके साथ एक यूथ का टीम है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप उस यूथ को लेके कैसे आगे बढ़ोगे और इस बिजनेस के साथ कैसे उनके साथ एक कनेक्शन बनाओगे और कैसे एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक उनको लेके जाओगे, ये 2 चीज मैं आज डेफिनेटली इस मैसेज में दूंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा जो करना क्या है, आप सारे एमवे के अंदर हो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले चुके हो, टू डू व्हाट टू डू, एंड ये सारी चीज आपको पता है, बट कमी कहाँ है, वो पॉइंट क्या है, उस माइंडसेट को कैसे हम ब्रेक करें। यूथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं सेकंड स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज द यूथ माइंडसेट दोस्तों। और ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसलिए अगर आप इसके बीच हो, अगर आप यूथ हो और यूथ का जिंदगी आप गुजार चुके हो, तो मेरे बात आपको जरूर याद आएगा ये चीज मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहला चीज, ये कहावत है जो मेरे को मिथ लगता है, लकी पर्सन ऑलवेज विन। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं एक छोटा सा स्टोरी यहाँ बताऊंगा जो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील होगा। पहला चीज, मेरे मास्टर डिग्री के दौरान हम लोग जब नेट एंड गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया जी हमारे बीच एक बंदा है जो कुछ नहीं पढ़ता है और जिंदगी में कभी प्रिपेयर ही नहीं किया, बट वो पहले चांस में नेट क्वालिफाई कर गया। एंड इट सीम्स, वो बताया मेरे को, दे आर द लकी पर्सन। मेरे को यही चीज वो बताए, दे आर द लकी पर्सन। और मेरा जो प्रिपरेशन का जो माइंड सेट था, जो मैं प्रिपेयर करूं और नेट क्वालिफाई करूं, मेरे को ये 2-4 किस्से जब सुनने मिला, जो लोग अच्छा प्रिपेयर नहीं करते और लक उनको फेवर करता है, वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ये मैं अब बहुत साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। एंड इन दैट टाइम मेरे को यही लगा, मैं पढ़ के क्या करूंगा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं नेट क्वालिफाई करूंगा। और कहीं ना कहीं मेरा प्रिपरेशन बहुत वीक हो गया। एंड ये सारे कहानी आप भी सुने होंगे अपने लाइफ में, बट आज ये माइंडसेट में आपको कैसे तोड़ता हूँ एक एग्जांपल के साथ, और ये चीज आप सब जानते हो। और ये फोटो को देख के आपको जरूर याद आ रहा होगा दे बंदा कौन है, और उसके उसके सर के ऊपर जो टोपी है उसमें आपको पता चल रहा है ये माइकल फेल्प्स है। एंड क्या स्टोरी है, ये स्टोरी आप जानते हो, बट ये स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 1 सेकेंड। और माइकल फेल्प्स के बारे में ईच एंड एवरीवन नोन दैट माइकल फेल्प्स कौन है, जो कि वर्ल्ड का स्विमिंग का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं बीजिंग 2008 ओलंपिक्स में। आपको आप सभी को पता है मार्क स्पीच का जो रिकॉर्ड था, 36 ईयर लगातार उनका एक रिकॉर्ड था जो कोई नहीं तोड़ पाया था, फ्रॉम 1972, 7 गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। और आप ये कहानी सुन चुके हो, और ये यूथ के साथ मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ इस चीज को। जो लक का डेफिनेशन जो कहानी हमको सुनाया जाता है, इफ यू आर लकी एनफ इन योर यूथ, इफ यू आर लकी एनफ इन योर यंग एज, देन आपको बहुत सारी चीज मिलने का पॉसिबिलिटीज है। एंड इन दैट केस माइकल फेल्प्स जब 8 गोल्ड मेडल उनको मिला, और उसका 2 साल पहले आप सभी को पता था उनका हाथ टूट गया था, और ऐसे गोल्ड मेडल उनके नाम में भी था जो रिवर्स बटरफ्लाई स्ट्रोक था, जो पीछे हाथ करके तैरना होता है। एंड इन दैट केस जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, वो इंटरव्यू का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने देखा, कल ही देखा था, और वहां से ये स्टोरी में लाया। वो उनको एक जो रिपोर्टर थे वो पूछ रहे थे बहुत आसान तरीके से,
माइट बी इट इज ए लकी डे फॉर यू, आपका ये लकी डे है। एंड इन दैट टाइम ये जो लकी डे बोला तो वो बोले सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है ये ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा हूं। एंड मेहनत ये नहीं कि मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक तैयारी कर रहा हूँ, 8-8 घंटा पानी के अंदर हूँ, 8-8 घंटा। अगर आप 8 घंटा पानी के अंदर चले जाओगे तो आपके जिस्म सिकुड़ जाएंगे दोस्तों। और ये रिपोर्टर को वो बोले ये मेरा मेहनत है जो मेरे को गोल्ड मेडल दिया है, ये कोई लक नहीं है मेरे लाइफ में। दोस्तों हम यूथ, सीरियसली मैं ये बोल रहा हूँ, कहीं ना ये कहीं चीज में बहुत ये मानते हैं क्योंकि हमारा उम्र उतना होता नहीं है जो हमें कोई किस्सा सुनाए और मेहनत और लक के बीच। क्योंकि जब आपकी एज होती है कुछ स्टार्ट करने के लिए तब ये कहानी बहुत जरूरत होता है कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है और मेहनत आपको चमकाता है लाइफ में। ये था माइकल फेल्प्स की स्टोरी। पर दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, ओके यस, माइकल फेल्प्स की स्टोरी के बाद में दूसरा जो मीथ है हमारे अंदर वो है पैसे, पैसे कमाना। आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन हम लोग को एक पैसा कमाने का एक प्रोसेस सिखाया जाता है। एंड ये प्रोसेस जो है इस किस तरीके से काम करता है, मैं एक छोटा सा चीज बता रहा हूं यहाँ पे, और ये चीज को आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एक है अर्निंग और एक है क्रिएटिंग। पैसा कमाया जाता है, पैसा बनाया भी जाता है, बट बनाया जाता है ये कभी हमें पता नहीं चलता। 90% पॉपुलेशन जब यूथ में रहते हैं तुरंत उनको आफ्टर द एजुकेशन या तो उनका एज जब हो ही जाता है किसी भी तरह उनको पैसे कमाने की प्रोसेस बताया जाता है। बट इस पैसे कमाने की जो दो प्रोसेस है अर्निंग एंड क्रिएटिंग में, इसमें दो आइडियोलॉजी इन्वॉल्व होते हैं। एंड वो दो आइडियोलॉजी है, एक आप जॉब करके भी पैसा कमा सकते हो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होकर पैसा कमा सकते हो, और एक ऑनरशिप लेके पैसा कमा सकते हो, जो हमें बहुत लोग कभी ना कभी नहीं बताए क्योंकि ये एजुकेशन में नहीं था पहले। और ये चीज मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे भी एक छोटा सा चीज है जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ, शिव खेरा जी का। और ये भी आप जानते हो, ये सारी चीज हम कहीं ना कहीं सुने हैं और जानते हैं, और आज इसका मैं इम्पोर्टेंस जरूर आपको कनेक्ट कराऊंगा विथ आवर एमवे बिजनेस। ये चीज है क्या, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिंपल सा चीज, शिव खेरा जी जब आप पहला पहला वर्क करे, बहुत सारा वर्क किए आप, उनके किताबें में पढ़े हो, बहुत सारा जॉब करने के बाद एक जॉब था उनका इंश्योरेंस एजेंट का। जब इंश्योरेंस बेचते थे उनको एक दिन उनका मैनेजर ने बुलाया और बुला के बोले यू आर फायर्ड, आपको जॉब से निकाला जाता है। तो वो जॉब से जब निकाल दिया उनको, तो वो उस टाइम कुछ नहीं बोले, बट जब रियलाइज किए पैसे कमाने की प्रोसेस से, वो बोल रहे थे कि मैं अगर कोई एक इंश्योरेंस बेचता हूं तो वहां से मेरे को कमीशन मिलता है, अगर मैं नहीं बेचता हूं तो पैसा नहीं आता है। बट बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कंपनी में थे जिनको पे स्लिप मिलता था, काम हो या ना हो, उनको कोई टारगेट नहीं था, उनको कोई पॉलिसी बेचना नहीं था, उनका जॉब था बैठ के कमाने का, ऑफिशियल जॉब था। दे आर द एम्प्लॉय। बट सिपखरा वहीं पे बोलते हैं पैसा कमाना और पैसा बनाना, ये दो बहुत डिफरेंट होता है। अगर यूथ के हिसाब से आपको मनी क्रिएटिंग का प्रोसेस समझ में आ जाए, मनी कैसे बनाया जाता है, पैसे कैसे बनाया जाता है, तो आप लाइफ में करोड़ों कमा सकते हो। अगर बनाना नहीं सीखते हो और सिर्फ अर्निंग सीखते हो, शायद बहुत छोटा इनकम में लाइफ गुजारा हो जाएगा। और यही यूथ को पहले दिन से जानना बहुत जरूरी है, और इसको मैं कनेक्ट कराऊंगा एमओ बिजनेस के साथ। क्योंकि ये ऑनरशिप जो थॉट्स है वो आज से आपको लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा। व्हाई? वो एक अच्छा स्टोरी बोलते हैं। एक इंडियन आर्मी से रिटायर्ड होने वाला इंसान अर्ली रिटायरमेंट ले लेता है, वीआरएस ले लेता है, एंड लेने के बाद एक कंपनी बनाता है, और कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी को 1000 करोड़ का कंपनी बनाता है। एंड उसके दोस्त जो भी वो आर्मी में थे वहीं पे जॉब आते हैं। और ये कहानी भी आप सुने हो, बट रिलेटिविटी क्या है, वो कहानी एक दिन क्या हुआ, वो लोग बैठ के बात कर रहे थे, सारे एम्प्लॉय कंपनी से चले गए थे,
तो पहला दोस्त जो ऑनर है वो दूसरे दोस्त को पूछ रहा है तेरा जिंदगी कैसे चल रहा है, ना बढ़िया चल रहा है, मगर मैं आज जॉबर हूँ, मैं तेरे साथ बैठ के बॉस और एम्प्लॉय की तरह बात कर रहा हूँ। बोला हाँ बात तो सही है, बट 30 साल पहले हम लोग जब शुरू किए थे हमारा कैरियर एज ए जॉबर एम्प्लॉय, एज ए आर्मी मैन, एंड इन दैट केस मेरा सोच डिफरेंट था और तेरा सोच डिफरेंट था। तो वो किस्सा सुनाया, वही बल्ब और फैन जो पंखा था वो ऑफिस में चल रहा था और वो लोग रात 9:30 बजे बारात में रिटर्न कर रहे थे। तो ये पहले दोस्त बोला जो ऑनर था, वो बोला जो मेरे को याद आया जो पंखा और बल्ब जल रहा था। तो तुमने बोला कि एक ही पंखा तो है, एक ही बल्ब तो है, और एक ही दिन की तो बात है, एक ही रात की तो बात है, और अगर जल भी रहा है तो हमारा क्या जाता है। यू थिंक लाइक ए आर्मी मैन एंड यू थिंक लाइक ए योर ओन पर्सनालिटी, जब हमको रेस्ट करना है 9:30 बजे। बट मैं उस दिन यही सोच रहा था, मैं जहां जॉब भी कर रहा हूं तो ऑनर के हिसाब से जॉब कर रहा था, मेरा मेंटालिटी ऑनरशिप के था। और हमें यूथ में कभी दोस्तों ऑनरशिप सिखाया नहीं गया है, क्योंकि वी वर्क फॉर मनी। बहुत सारे लोग आपको यही बोलते हो ना, अगर आप कहीं कंप्लेन करते हो, कहीं आप चले जाओ कहीं से शॉपिंग मॉल में और आप कंप्लेन करते हो आपके सामान अच्छे नहीं है, वो बोलता है मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा तो कोई गलती नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं वो जिंदगी में जॉबर ऐसे रह जाते हैं, उनको ऑनरशिप का कोई वैल्यू ही नहीं आता है दोस्तों। अगर यंग एज से आपको पता चल गया ऑनरशिप का क्या मतलब होता है तो फ्यूचर आपके बहुत बेटर हो सकते हैं। तीसरा चीज मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और इसके साथ क्या कनेक्शन है, ये दो चीज जो माइंडसेट है हमारा पैसा कमाने के बारे में और लक के बारे में, ये अगर नहीं टूटा तो बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। थर्ड चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये था शिव खेरा जी की बात। एंड तीसरे बात जो है यूथ एंड डिसिप्लिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आज सबसे अच्छा मुद्दा, और यही चीज आप आज सीख के जाओगे दोस्तों, द यूथ एंड डिसिप्लिन जो नहीं हो पाता है। आप अगर हो, आप अगर मेरे साथ सहमत हो, मेरे एज के हो, तो आप इसी चीज को मानोगे, वी आर नॉट एट अ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बोलने से हम लोग को आता है, इज इट लाइक ए पनिशमेंट और व्हाट। इस बंदे को बहुत सारे लोग जानते हैं, इनका नाम है बॉब क्रॉफ्टर। बहुत बड़ा ऑथर है, द आर्ट ऑफ लिविंग किताब लिखे है, बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर किताब लिखे हैं। और इनका बहुत मजेदार किस्सा है जो मैं बताना चाहता हूँ। और डिसिप्लिन का बहुत गलत मतलब हम लोग को समझ में आता है। हम लोग डिसिप्लिन वर्ड सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ हम लोग बोलते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरत है। बट आज जो मैं बताऊंगा आपको, ये डिसिप्लिन का एक सिंपल सा मतलब, आप खुद को कमांड करते हो और उस चीज को कंप्लीट करने में जी जान लगाते हो, दैट इज द डिसिप्लिन। अगर ईच एंड रेगुलर दिन का आपका ये किस्सा है तो आपका जिंदगी में जो सफलता आएगा वो बहुत बड़ा आएगा दोस्तों। मगर एज ए यूथ हमारा जो माइंडसेट है वो क्या माइंडसेट है, जो दूसरा लाइन में बताने चाहता हूं, डिसिप्लिन इज इक्वल टू पनिशमेंट। व्हाई? बॉब क्रॉफ्टर अपने जिंदगी के बारे में एक चीज बताते हैं, जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। बॉब क्रॉफ्टर जब उनका यंग एज था, उनके एजुकेशन के बाद उनको हर कंट्री में, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में ये रूल है, रूल और डिसिप्लिन रूल से शुरू होता है। रूल है हर इंसान पढ़ाई के बाद कुछ साल अपने एयरफोर्स डिफेंस में कहीं पे भी जॉब करेंगे, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वो वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन सिखाया जाता है। हर बहुत सारे कंट्री में, इसराइल में पकड़ लीजिए, ब्रिटिश में, बहुत सारे कंट्री में ऐसे है। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट बहुत सारे कंट्री में है। तो बॉब क्रॉफ्टर जब आर्मी में थे, वो यंग एज में थे और उनको कुछ रूल्स बताया गया, और वो यंग एज यही सोचता हमको रूल्स तोड़ने में मजा आता है। द यूथ का यही सोच है, जो रूल्स हम नहीं मानेंगे तभी तो हम यूथ है। एंड इस सबकॉन्शियस माइंड में कैसे काम करता है, तो बॉब क्रॉफ्टर जब रूल तोड़ते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलता है, मिलिट्री में पनिशमेंट मिलता है, और पनिशमेंट बहुत तगड़ा होता है जो पेन क्रिएट करता है बॉडी में। तो उस दिन से उनके दिमाग में ये आ गया है, अगर आपको डिसिप्लिन वर्ड आता है तो आपको पेन आता है, पनिशमेंट आता है, इसीलिए हम लोग डिसिप्लिन नहीं हो सकते। बट सीरियसली दोस्तों, अगर मैं बताऊं आपको, जिंदगी में अगर आप मस्ती भी करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अगर फ्रीडम चाहते हो तब भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा।
आप पैसा कमाना चाहते हो तब भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा। आप प्रमोशन चाहते हो तब भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन ईच एंड एवरी केस में ज़रूरत है। कैसे बताऊँ? एक चीज़ है, मान लो आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हो, ये आपका गोल है। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मैं पूरा मैच अगर देखूँगा, तो उससे पहले जितना काम है, लाइक पानी कंप्लीट पी लूँ कि बार-बार उठ के ना जाना पड़े, एक बॉल ना मिस हो जाए, खाना प्रॉपर्ली खा लूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे, एकदम बढ़िया से एकदम सोफ़ा पकड़ के बैठूँ। इसके लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। अगर कहीं घूमना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप करना चाहते हो, लाइफ में मज़ा करना चाहते हो, उससे पहले भी आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको अपने लाइफ में पैसे कहाँ से आएँगे, सारे सेटिंग्स वगैरह, लाइफ में टाइम और आपके जॉब, ये सारी चीज़ को डिसिप्लिन वे में मैनर करना पड़ेगा, फिर जाके आप घूमने जाओगे। आप सफल होना चाहते हो या मस्ती करना चाहते हो, दोनों चीज़ में डिसिप्लिन ज़रूरत है। और डिसिप्लिन यूथ को बहुत बुरा लगता है, बट बिना डिसिप्लिन का आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या ये सारी चीज़ जो मैं बताया आपको, ये मनी पैसे कमाने के तरीके और दूसरा चीज़ जो मैं बताया, जो लक फ़ेवर करते हैं, सफल सफल इंसान के लिए लक ज़रूरत है और तीसरा है डिसिप्लिन। क्या कनेक्शन है एमवे बिज़नेस के साथ? क्यों बता रहे हैं आप? हियर इज़ द स्टोरी। या सॉल्यूशन फॉर द यूथ। आप ये लास्ट मैसेज मेरा आपके लिए है और ये चीज़ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराना चाहता हूँ। आप कभी भी यूथ को पकड़ लीजिए और यूथ का जो सबसे बड़ा पावर है यही होता है कि उनके आने वाले दिन बहुत है और इनके बॉडी में ऊर्जा बहुत है, एनर्जी बहुत है। इन 2 चीज़ आज भी हमारे अंदर है। अगर हम लोग मिस कर जाते हैं एक ही चीज़ से, वो चीज़ है डायरेक्शन, तो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और ये क्यों? अगर मैं ये चीज़ को आपको अगर थोड़ा-सा मैसेज दूँ तो कैसे इस चीज़ को हम लोग जानेंगे? आपको ये पता है, दिशा ना मिलने वाले इंसान का दशा बहुत खराब होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ना मिलने वाले इंसान का दशा बहुत ही खराब होता है। हमें पता है हमें मोबाइल यूज़ करना है, अगर उसका एक डायरेक्शन ना हो, तो हमारा दशा बहुत खराब होगा। हमें पता है काम करना है, अगर उसका एक डायरेक्शन ना हो, तो हमारा दशा बहुत खराब होगा। हमें पता है ओवरनाइट वर्क किया जा सकता है यूथ को, मगर उसका अगर दिशा नहीं होगा, वो अगर ओवरनाइट पार्टी करता है, मौज-मस्ती करता है, बहुत सारे फेस्टिवल एन्जॉय करता है, पिकनिक मनाता है, तो दशा बहुत खराब होगा। हर चीज़ का एक दिशा होना चाहिए और ये दिशा कमी होता है यूथ में और यही राज है छोटे-छोटे चीज़ को हमें जोड़ने के लिए। अगर यूथ एज में आपको मिल जाते हैं एमवे बिज़नेस, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ आप सभी को। अगर यूथ एज में आपको मिल जाते हैं एमवे बिज़नेस, तो क्या चीज़ मिलेगा? यहाँ पे दिशा मिलेगा दोस्तों। फ्रॉम द डे वन कौन-सी दिशा आपको मिलेगी? पहला, आप वेल्थ क्रिएटिंग में घुस जाओगे, नहीं कि आप एज़ ए एम्प्लॉयी हिसाब से आप इनकम करोगे। आप अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं, आपकी वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस जाएगा। ये डायरेक्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एमवे बिज़नेस इन आवर लाइफ। अगर ये यंग एज से होता है, तो आपके पास समय और जो ऊर्जा है, ये आप वेल्थ क्रिएटिंग में बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा चीज़, आपको यहाँ पे ओनरशिप सिखाया जाएगा। यहाँ पे आप जो भी करोगे उसमें आपकी ऊर्जा और समय ज़्यादा दोगे क्योंकि आपको ओनरशिप का वैल्यू मिलेगा और ये भी हमें एमवे बिज़नेस से सीखने मिलता है। तीसरा चीज़, हाउ टू बी डिसिप्लिन। यहाँ पे इतने सारे चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी बिज़नेस में बनाने के लिए सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप डिसिप्लिन का वैल्यू समझ जाओगे। आपको 30 डेज़ के अंदर वॉल्यूम करना पड़ता है, दैट इज़ द मेन डिसिप्लिन। आप गोल चेसिंग का एक टाइम टेबल आपके हाथों में आ जाता है। लाइफ में गोल आते हैं एंड गोल अचीव करना, बनाना ये जो डिसिप्लिन होता है, आप एक पर्पज़ वाइज़ आगे बढ़ते हो और ये सारी यूथ में चाहिए क्योंकि ओल्ड एज में तो आपकी खत्म ज़िंदगी, टाइम और ऊर्जा दोनों खत्म हो जाते हैं और यही है चीज़, अगर आप यूथ हो तो एमवे बिज़नेस के साथ जुड़ने का फ़ायदा। एंड नंबर 4 जो इम्पोर्टेंट है, वो है मेंटरशिप। दुनिया में हर सफल इंसान एक ही चीज़ बोलते हैं, अगर मेरे कोई इंसान पहले मिल जाता, तो शायद मैं लाइफ में कुछ बन सकता था। एमवे बिज़नेस में डे 1 से मेंटरशिप मिल सकता है। हम बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे चीज़ सीखे हैं हमारे ग्रेट अपलाइन राखाल जी से। उनका मेंटरशिप पूरा आज के जो ओडिशा में आप देखोगे, जितने सारी चीज़ के ग्रोथ हर किसी के नाम में उनका नाम आता है।
एंड दैट इज द पावर ऑफ मेंटरशिप। एक छोटा सा स्टोरी कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ, शायद मेरे समय खत्म होने वाले है। छोटा सा स्टोरी मेंटरशिप का। एक ओल्ड पर्सन था और वो एक स्टूडेंट को बना रहा था, उसको एक मैकेनिकल बना रहा था, टेक्नीशियन बना रहा था, और बनाने के बाद एक कंपनी में जॉब देने के लिए उसको भेजा। तो जब कंपनी में गया, गुरु का एक बात याद रखा, जिस तुरी को हर रोज डेडिकेटली वर्क करना है, सीखना है और करना है, सीखना है और करना है। तो हर रोज वो जॉब करता था, हर रोज डेडिकेटली वर्क करता था। एंड करते करते उसको एक दिन याद आया, उसके बाद जो इंसान ज्वाइन किया कंपनी, जो उससे बुद्धू है, जो उससे इतना स्किलफुल नहीं है, उन लोगों को प्रमोशन मिल गया, मगर इसको ही नहीं मिला। ये गुस्सा हो गया, अपने गुरु के पास गया, जी गुरु जी, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं अब क्या करूं, मेरे बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो गुरु बोले, काम करो, तुम एक दिन की छुट्टी ले लो कंपनी से। वो गया और कंपनी को एक पेड लीव में दे दिया, और मैं कल छुट्टी में रहूंगा। छुट्टी खत्म होने के बाद जब आया, क्योंकि गुरु की बात सुन के आया था, आया तो उसको मैनेजर अपने केबिन में बुलाया, कहा तुम कल नहीं थे, जो हर रोज कंपनी में आते थे, इतना काम तुम करते थे, तुम एक दिन का जो तुम्हारा मिसिंग हो गया, यहाँ पे बहुत तकलीफ हो गया, मेरे को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। और ये बात कह के उसको सीनियर टेक्नीशियन के हिसाब से प्रमोट कर दिया। ये खुश हो गया। और ऐसे ही 1-2 महीना जैसे जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन आता है, वो क्या करता है, एक दिन का छुट्टी ले लेता है। ऐसे 2, 4, 5 बार किया। 6 टाइम जैसे ही कंपनी में एंट्री किया, मतलब छुट्टी लेता था, उसके बहाने कंपनी से कुछ इंक्रीमेंट और प्रमोशन ले लेता था। और 6 बार ऐसे करने के बाद 7वां बार जब आया, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो बोला, तुम्हारा जॉब चला गया, तुम चले जाओ यहाँ से। बोला क्या हो गया, ये टेक्निक तो प्रूवन था, ये तो मैं अप्लाई किया हूँ, और ये टेक्निक से तो मैं प्रमोशन भी लिया हूँ, क्यों नहीं हुआ। वो भागा दौड़ा अपने गुरु के पास, मेंटर के पास। मेंटर के पास जाके पहुंचा, जी गुरु जी, मेरे साथ ऐसा हो गया, आपने जो सिखाया था मैंने उसको अप्लाई किया। बोला सुनो बेटा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, मेरे को नौकरी से निकाल दिया। बोला तुमने आधा पार्ट सीख के गया, दोबारा अप्लाई करने से पहले पूछा क्या। बोला आधा पार्ट क्या। बोला तुमने उस स्टोरी का आधा हिस्सा सुन के गया था। अगर आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, गुरु बोल रहा है टेक्नीशियन को, अगर हर रोज जो जल रहा है तो जल ही रहा है, एक दिन जलना बंद हो गया तो उसका आपका इंपॉर्टेंस पता चला और आप उसको केयरिंग करने लगे। कला ये पहला हिस्सा था जो तुम सुन के गए और एक दिन का ऑफ ले लिए। अगर एक बल्ब बार बार जलना और बंद होना लगेगा तो आप क्या करोगे, उस बल्ब को रिप्लेस कर दोगे, जो तुम्हारा कंपनी ने कर दिया। तुमको ये सुन के जाना का था पहले, तुमने सुना नहीं और कर दिया बर्बाद। ये जो मेंटरशिप का नॉलेज था, अगर ये यूथ को पहले दिन से मिल जाए अपने यंग एज से, शायद लाइफ कुछ दूसरा बन सके। और एमवे बिजनेस हमें ये चीज प्रोवाइड करता है फ्रॉम डे वन। अगर आप यंग एज में बिजनेस में आ गए दोस्तों, आपके लाइफ बहुत खुशहाली होने वाला है।